बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, सारिफ को मुबैना ख़राब और असल के बदले दूसरे फ्रेंचाइज देने का दुकानदार को महंगा पड़ गया। अपडेट करें आपको कि सारिफ अदालत वस्ती ने गरीबाबाद में वाक़ HS फर्नीचर दुकान पर मजमूई तौर पर 33,000 जुर्माना आयद कर दिया है और सारिफ को फर्नीचर के बदले दूसरे फर्नीचर देने या रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीला जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा ये क्या मामला है? जी देखिए, सारिफ को खराब और असल के बदले दूसरे फर्नीचर देने दुकानदार को महंगा पड़ गया है। आज सारिफ अदालत वस्ती ने जो है सारिफ की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती हमीदुल्लाह ने गरीबाबाद में कायम HS फर्नीचर मालिक पर मजमूई तौर पर 33,000 का जुर्माना भी आयद कर दिया। साथ ही साथ अदालत ने सारिफ को फर्नीचर के बदले नया फर्नीचर, जबकि अगर फर्नीचर नहीं देगा तो फर्नीचर की रकम जो है वापस अदा करने का भी हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार का ये मौकफ है कि उन्होंने रवां साल 31 जनवरी को गरीबाबाद में कायम HS फर्नीचर शॉप से जो है घर का फर्नीचर खरीदा, जिसमें बेड, अलमारी, डिवाइडर और ड्रेसिंग टेबल थी। मजमूई तौर पर उन्होंने 86,000 भी भरे थे। उनका ये कहना था कि 107 दिन के ताखीर से फर्नीचर पहुंचा, जबकि जो फर्नीचर उन्होंने पसंद किया था उनके बदले उनको दूसरा फर्नीचर वहां पर दिया गया, जो भी अच्छी तरह से फिक्स नहीं था। लिहाजा उन्होंने सारिफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज सारिफ अदालत ने फैसला सुनाया। जी, फैसला सुना दिया गया। मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फ्लोर मिल्स ने 2 हफ्ते में फ़ी किलो आटा 5 रुपये महंगा कर दिया है। 10 किलो 2.5 नंबर आटा 590 रुपये से महंगा होकर 620 रुपये पर पहुंच चुका है। अपडेट करें आपको, फ्लोर मिल्स ने 2 हफ्ते में फ़ी किलो आटा 5 रुपये महंगा कर दिया, जिसकी वजह से आम शहरी परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्यों महंगा किया गया आटा, क्या तफसीलात हैं, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि जो आटे की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा किया गया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मार्च से लेकर अब तक जो है वो ओपन मार्केट में गंदम की खरीदारी की जा रही है, जबकि जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो इमदादी कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 2,000 रुपये फी मन गंदम की, जबकि फी किलो 50 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि अक्टूबर में जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से गंदम फराम की जाएगी। ताहम अभी जो है वो ओपन मार्केट में गंदम जो है वो महंगी है, जिसकी वजह से आटो की कीमत पे जो है वो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। आटो की कीमत में इजाफा हुआ है। 2.5 नंबर चक्की का जो आटा है उसकी कीमत में तकरीबन 3 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी किलो आटा 59 रुपये से बढ़कर 61 रुपये पहुंच गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1,000 किलो गंदम जो है वो तकरीबन 5,500 रुपये तक की हो गई है, जबकि 10 किलो का जो थैला है आटे का फ्लोर मिल्स का, उसकी कीमत में तकरीबन 20 रुपये तक का इजाफा किया गया। इसके बाद जो 10 किलो का थैला है वो तकरीबन 590 रुपये से बढ़ के 610 और 620 रुपये तक पहुंच गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। आटे की महंगाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे आप। नहर क़याम के दोनों अतराफ़ को खूबसूरत बनाने का आज़म ज़ाहिर किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नहर क़याम का दौरा किया और सीवरेज के मसाइल को हल करने की हिदायत जारी की। इस मौका पर मुर्तज़ा वहाब के हमरा MD वाटर बोर्ड असदुल्ला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान यावर अब्बासी भी मौजूद थे। अपडेट करें आपको, नहर क़याम के दोनों अतराफ़ को खूबसूरत बनाने का आज़म ज़ाहिर किया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से उन्होंने नहर क़याम का दौरा किया और सीवरेज के मसाइल को हल करने की हिदायत जारी की हैं। इस मौका पर मुर्तज़ा वहाब के हमरा MD वाटर बोर्ड असदुल्ला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान यावर अब्बास भी मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट ने PECHS सोसाइटी ब्लॉक 2 में रिफाई प्लॉट पर कब्जे के केस में ग्रिड स्टेशन के एतराफ़ गैर कानूनी तामीरात 7 रोज़ में गिराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस इरफान सादत ने SBC के अफसर से बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुकम्मल इन्हेदाम का हुक्म दिया था, एक दीवार गिराकर आप वापस आ गए। रिफाई प्लॉट पर कोई तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तफसीलात बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस फैसल आलम कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसर अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि एक दीवार गिरा दी गई है मुतल्लिका इमारत की, जिस पर जस्टिस इरफान सादत खान ने सख्त इज़हार बरहमी किया और कहा कि अदालत ने मुकम्मल तौर पर कब्जे को खाली करने का हुक्म दिया था और कहा था कि मुकम्मल तौर पर इमारत गिराई जाए। और अदालत ने यह हुक्म दिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि 7 रोज के अंदर मुकम्मल तामीरात जो गैर कानूनी है वहाँ पर गिराई जाएं। ये के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त है जिसमें ये मौका अख्तियार किया गया था कि ग्रिड स्टेशन है और उसके मुहल्लिका इलाके में
गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, जिससे ग्रिड स्टेशन को खतरा लाक हो सकता है, लिहाजा कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने 2020 में तूफानी बारिशों से डिफेंस में नुकसानात से मुतालिक क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड DHA में नाकस इंतजाम के खिलाफ दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के वकला से जवाब तलब कर दिया है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस मिसेज कौसर सुल्ताना हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने रूबरू 2020 में तूफानी बारिशों से डिफेंस में नुकसानात से मुतालिक क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड DHA में नाकस इंतजाम के खिलाफ अज़सर नो तौहीनी अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई है। DHA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के सरबराहान ने जवाब जमा करवा दिया। जवाब में अदालत के अहकामात पर मिनवान अमल करने की यकीन दहानी करवाई गई। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएंगे पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़ हो चुका। समाजी खिदमात पर एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड रेमोन मैगसाय पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियात में से अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को दिया गया है। मैगसाय फाउंडेशन ने अपने बयान में कहा कि हम गुर्बत के खात्मे, इंसानी वक़ार की बहाली और बिला सूद कर्ज़ों के मॉडल की बुनियाद रखने पर डॉक्टर अमजद साकिब को इस अवार्ड की सूरत में खिराज तहसीन पेश करते हैं। डेंगू से मुतासर वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने बताया है कि उनकी सेहत अब बेहतरी की तरफ जा रही है। ट्वीट में सईद गनी ने मतला किया कि वो 4 रोज़ कबल डेंगू बुखार में मुब्तला थे। कहा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से प्लेटलेट्स की सतह काफ़ी बेहतर आई है, कुछ रोज़ में मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। दौरान बीमारी राबता न रखने पर उन्होंने दीगर मामलात हवाले से मुआज़रत की है। डेंगू से मुतासरा वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने बताया है कि उनकी सेहत में बेहतरी आई है। ट्वीट में सईद गनी ने मतला किया कि वो 4 रोज़ कबल डेंगू बुखार में मुब्तला थे और गुज़िश्ता 2 रोज़ से प्लेटलेट्स की सतह काफ़ी बेहतर हो चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की एक कमेटी को पूरे मीडिया का मालिक व मुख्तार बना देना किसी सूरत मंजूर नहीं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो ने मजीद क्या कहा है, जानते हैं अपने नुमाइंदा से जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको अपडेट करें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा कानून को मुस्तरद कर दिया है। कहा है कि सरकारी मुलाजमीन के एक कमेटी को पूरे मीडिया का मालिक व मुख्तार बना देना किसी सूरत मंजूर नहीं है। आज़ादी सहाफ़त के साथ हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल को मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की एक कमेटी को पूरे मीडिया का मालिक और मुख्तार बना देना किसी सूरत मंजूर नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने यह कानून को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत मीडिया ट्रिब्यूनल के क़याम से खुद पर तनकीद करने वालों की आवाज़ों को दबाना चाहती है। सिंध हाई कोर्ट ने NED यूनिवर्सिटी में फुटबॉल ग्राउंड और रनिंग ट्रैक की तामीर में मुबैना करप्शन से मुतालिक TS बिल्डर्स को ठेका देने के खिलाफ मोहलब इंटरप्राइजेस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अकील अहमद अब्बास और जस्टिस मिसेज कौसर सुल्ताना हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने NED यूनिवर्सिटी में फुटबॉल ग्राउंड और रनिंग ट्रैक की तामीर पर मुबैना करप्शन से मुतालिक TS बिल्डर्स को ठेका देने के खिलाफ मोहलब इंटरप्राइजेस की दरख्वास्त के वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार वकील का कहना था कि TS बिल्डर्स को ज़्यादा बोली के बावजूद 8 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। शहर कायद के बुनियादी मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। जगह जगह मौजूद कचरे के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद के मरकजी सड़क का हाल भी कुछ इसी तरह का है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। बेशतर इलाकों के अंदर मौजूद गैर कानूनी कचरा कुंडियाँ भी ताफुन का बायस बन रही हैं। मैं इस वक्त कराची के इलाके, ये कोई छोटा इलाका नहीं है बल्कि ये कराची का पोश इलाका नॉर्थ नाजिमाबाद है और यहाँ पर भी यही मनाजर देखने को मिल रहे हैं। मेरे बैग पर जो कचरा कुंडी आप मुलाहिजा कर रहे हैं ये मशहूर और मारूफ कॉलेज है, सैफी कॉलेज, उसकी दीवार के साथ मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो मौजूद कचरा है जो इलाके से उठाकर यहाँ पर फेंका जाता है, यही कचरा ये गुजरने वाले ट्रैफिक के बायस आगे बढ़ता चला जाता है।
कॉलेज के बिल्कुल सामने भी मौजूद होगा, कॉलेज की दीवार के साथ भी मौजूद होगा, फुटपाथ हो या फिर सड़क हो, हर जगह ये कचरा फैला हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन उसके बावजूद जो गाड़ियां लेकर जाती हैं, आधा कहीं रास्ते में गिरा देते हैं, आधा कहीं जो है वो मंजिल पर जाकर पहुंचता है। इंतज़ामिया से अहले इलाका जो है वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कचरा कुंडियाँ हैं इनको शहर से बाहर, इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जाए। अगर इस सड़क को आप देखें तो ये जब ज़ियाउद्दीन के बाद से मुड़ती है, मुड़ने के बाद से ही आपको जगह जगह पर ये कचरे जो है, कचरे के ढेर वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। छोटी जगह नहीं है, बड़ी जगह है, बड़ी सड़क है। यही सड़क आगे चल के लंदी कोतल को मिलाती है और इलाका मकीन जो है वो बार बार इंतज़ामिया को इस हवाले से आगाह कर चुके हैं, लेकिन इस हवाले से कोई सद्जवाब नहीं किया गया है। बल्दियाती मसाइल बढ़ते जा रही हैं। आइदिया न्याज अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे की सुस्ती और नाअहली ने मुसाफिरों को परेशान कर दिया। मुल्क भर से चलने वाली ट्रेन का मुकर्ररा वक्त पर मंजिल पर ना पहुँच पाना मामूल बन चुका है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आदिया नाज की इस रिपोर्ट में। अंदरून मुल्क से ट्रेनों की कराची आमद में ताखीर मामूल बन गई। ट्रेन सर्विस से सफर करने वाले मुसाफिर अजियत का शिकार हो गए। आज भी कई ट्रेनें घंटों की ताखीर से पहुंची। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 42 मिनट, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट, सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 7 मिनट, जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस 1 घंटा 23 मिनट ताखीर से मंजिल पर पहुंची। कराकरम एक्सप्रेस 3 घंटे 37 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार रही। मुसाफिर रेलवे निज़ाम से सख्त नाला नजर आए और पाकिस्तान रेलवे से कारकर्दगी बेहतर बनाते हुए इनकी मुश्किलात कम करने का मुतालबा करते हैं। मुसाफिर रेलवे निज़ाम से सख्त नाला नजर आए और पाकिस्तान रेलवे से कारकर्दगी बेहतर बनाते हुए उनकी मुश्किलात कम करने का मुतालबा किया। ओवरऑल पीछे से कोटरी तक बिल्कुल बेहतरीन आई है, आगे महल स्लो ही आती है, इसलिए ज़रा थोड़ा मसला बना है यहाँ पर। मुतमईन तो काफ़ी हैं, मगर थोड़े बहुत वॉशरूम अगर ठीक हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर बीच में ट्रेन वगैरह रुक जाती है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, इंतज़ार तो करना पड़ता है। अब इंतज़ार के बगैर तो कुछ कह नहीं सकते इन लोगों को। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों की ताखीर समझ से बालातर है। विफाकी हुकूमत इस जानिब तवज्जो मबजूल करते हुए रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाए। कैमरामैन अब्दुल कयूम और मुताहिर हुसैन के साथ आदिया नाज, सिटी 21। खेल के मैदान से खबर शामिल करें तो शहर कायद में मेला सजा ऑल पाकिस्तान टेनिस चैंपियनशिप का, जिसमें पाकिस्तान भर से जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के नायब सदर खालिद रहमानी इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा महमूद रियाज के साथ। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शहर कायद नेशनल सीनियर्स और जूनियर्स टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है। पूरे पाकिस्तान से जो है वो टेनिस के खिलाड़ी आए हुए हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं मीरपुर मथेलो से आया हूँ। मीरपुर मथेलो से। कैसा देखते हैं टेनिस? क्रिकेट विकेट नहीं, टेनिस ज़्यादा शौक है? बस शौक ही बचपन से था टेनिस खेलने का, तो इसी वजह से टेनिस ही ज़्यादा पसंद करता। अच्छा, ये बताइए कि इंटीरियर सिंध में कितनी सरगर्मी है, टेनिस मकबूल है वहाँ पर? जी है, क्यों नहीं है। मकसद आप ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराएंगे तो इंशाल्लाह और भी टैलेंट आगे आएगा इंशाल्लाह। टेनिस के टूर्नामेंट हो रहे हैं, लेकिन वही हम देखते हैं कि 1-2 बंदे अकील खान वगैरह और यही जो है वो नज़र आते हैं। नेशनल रैंकिंग के ऊपर और इंटरनेशनल रैंकिंग में तो अभी बहुत फासला है, लेकिन नेशनल रैंकिंग पे अच्छे प्लेयर्स क्यों सामने नहीं आते? हाँ, इसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारे यहाँ जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो 2 कैटेगरीज़ के हैं। एक तो ये है कि वेरी हाई रिच फैमिलीज़ के, और एक हैं कोचेज़ और बॉल बॉयज़ के बच्चे। तो अब वो जो रिच फैमिली के बच्चे हैं उनका टारगेट और ये है कि जी ओ लेवल में स्कॉलरशिप लेनी है। मैंने ये देखा है कि गुज़िश्ता 20-25 साल में 20 के करीब ही प्लेयर्स जो कि रैंकिंग में जिनको ग्रूम किया हमने, जूनियर्स अंडर 18 उन्होंने किया और अमेरिका में स्कॉलरशिप लेके एजुकेशन पे चले गए। अब वहाँ पर जाकर वहाँ पर जो टेनिस है वो यूनिवर्सिटी जब स्कॉलरशिप देती है वो कहती है जी आप सिर्फ यूनिवर्सिटी की टेनिस खेलें और पढ़ाई करें बस। और वो जिस वक्त यहाँ आते हैं साल के बाद ईद पर और हम उनको ट्रायल्स में देखते हैं तो वो सबसे नीचे आ रहे होते हैं क्योंकि उनका गेम ख़त्म हो जाता है। जूनियर्स में बहुत अच्छा है, एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि जो कोचेज़ और बॉल बॉयज़ के बच्चे हैं वो बहुत उनमें टैलेंट है, लेकिन हम उनको ये देख रहे हैं कि जब वो 14-15 साल 16 साल के हो जाते हैं तो ब्रेड एंड बटर का इशू शुरू हो जाता है और वो बेचारे या तो कोचेस बन जाते हैं या असिस्टेंट कोच बन जाते हैं या बॉल बॉय बन जाते हैं। तो फेडरेशन जो है फंड्स, हुकूमत पाकिस्तान आपको फंड्स नहीं देती, ये स्पोर्ट्स बोर्ड फंड नहीं देता, कहाँ पे प्रॉब्लम है? देखिए टेनिस में और बाकी सारे खेलों में आपको पता है कि फ़ंड्स बहुत कम मिलते हैं और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का जो कॉम्प्लेक्स है
उसका तकरीबन 4 लाख रुपए का महीने का स्टाफ का खर्चा है, और आप 20 लाख रुपए पाकिस्तान को टेनिस फेडरेशन को 1 साल के अंदर स्पोर्ट बोर्ड ने दिए हैं। यानी कि सिर्फ सैलरी नहीं निकल सकती वो जो कॉस्ट है, लेकिन यह है कि हम क्योंकि स्पॉन्सरशिप लाते हैं, और यहाँ कराची में तो हमें सिंध स्पोर्ट बोर्ड मदद करता है, बट नॉट फॉर दीज किड्स। हम इवेंट्स के लिए हमें उनसे मदद मिलती है। जैसा कि रहमानी साहब ने कहा कि असल मसला यही है कि टेनिस है, बच्चे पूरे सिंध से पूरे पाकिस्तान से आके कराची के अंदर यहाँ टेनिस चैंपियनशिप जारी है, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि जब हुकूमत इनके सर पर हाथ नहीं रखती, इदारे इनकी सरपरस्ती नहीं करते, तो टैलेंट जो है ग्रूम नहीं कर पाता। और यही वजह है कि फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं लिया, इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल नहीं लिया। उसकी वजह यही है कि हुकूमती सतह पर इन खिलाड़ियों की, इन टैलेंट्स की जो है वो सरपरस्ती नहीं है, जिसकी वजह से टैलेंट ग्रूम नहीं हो पाता और आगे नहीं आ पाता। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि 4 पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज की कंजर्वेशन में अबूधाबी ऑयल कंपनी के 7 ऑफशोर तेल की तलाश का ब्लॉक 5 हासिल कर दिया गया है। पहली बार पाकिस्तान की कंपनी अबूधाबी में तेल और गैस की तलाशी करेगी। मज़ीद तफसीला जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा, पाकिस्तान की कंपनी तेल ढूंढेगी और तेल निकालेगी वहाँ पर, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? क्या पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आएगी? जी, अगर देखा जाए ये पहली बार हुआ है मुल्क की तारीख में कि 4 पाकिस्तानी कंपनी जो है अबूधाबी में जो है तेल और गैस की तलाश करेगी, वो भी समुद्र में ऑफशोर ड्रिलिंग कहलाती है। और ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान की 4 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, और ये ब्लॉक 5 है जो कि उसका जो है टेंडर के बाद वो हासिल कर लिया है। और यहाँ पे ऑफशोर ब्लॉक जो है 6223 मुरबा किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ है। और यहाँ पीपीएल का एलामिया है कि दरियाफ्ती मरहले में ऑपरेटर जो है पीपीएल होगा, और पीपीएल के अलावा ये कंसोर्शियम में 3 बड़ी पाकिस्तानी ईएनपी कंपनियों पर मुश्तमिल है, जिसमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मारी पेट्रोलियम गैस है, गवर्नमेंट होल्डिंग लिमिटेड शामिल है। और मुआहदे पर एमडी पीपीएल मोइन रजा खान और यूएई के जो वजीर सनत और जदीद टेक्नोलॉजी अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के एमडी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूजियम का शुमार मुल्क के बेहतरीन अजायब घरों में होता है। यहाँ हर आर्ट के दिलदादा अफराद के लिए एक बेहतरीन आर्ट गैलरी भी मौजूद है। हमारे नुमाइंदा वाजिद रजा अस्फहानी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वाजिद। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरी म्यूज़ियम में। आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ स्टेट बैंक म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी का क़याम 2011 में अमल में आया। इसकी फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर अस्मा इब्राहिम किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। वो पाकिस्तान की पहली माहिर आसार क़दीमा खातून हैं, जिनकी अनथक मेहनतों और कोशिशों से इस म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी की बुनियाद पड़ी। इस म्यूज़ियम का हम अगर तारुफ़ कराते चलें तो जब आप इस म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होंगे तो बाएं जाने में आपको एक बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जब करेंसी और सिक्कों से पहले तिजारत और लेन देन हुआ करती थी। उस बॉक्स में आपको जानवरों की शबियात दिखाई दी जाएंगी, उसमें ज्वेलरी रखी हुई है, उसमें अनाज रखे हुए हैं, उसमें दालें रखी हुई हैं, जिस तरह उसमें चाय की पत्ती भी रखी गई कि पहले ज़माने में जब करेंसी और सिक्के नहीं हुआ करते थे तो इन चीज़ों के ज़रिए तिजारत में और लेन देन की जाती थी। इस मजमूई तौर पर म्यूज़ियम गैलरी में आर्ट गैलरीज़ हैं, जिसमें 2 सिक्कों की भी गैलरी हैं, और ये कॉइन्स की गैलरी में काफ़ी आपको तारीख़ी 5000 साल पुराने सिक्कों से लेके 1200 साल पुराने इस्लामी दौर के अवलीन सिक्के भी मिलेंगे। और यहाँ पे 8वीं सदी ईस्वी तक के सिक्के मौजूद हैं। यहाँ पे आपको वो कोड़ी भी दिखाई देगी जो सिक्कों से पहले इस्तेमाल हुआ करती थी। जब ये कोड़ी टूट जाया करती थी तो वो पूठी कोड़ी भी बहुत काम की हुआ करती थी और वो काउंट की जाती थी। इसमें आपको करेंसी की एक गैलरी दिखाई जाएगी जिसमें दुनिया भर के नादिर करेंसी, ख़वातीन के जितने नोट, तस्वीर जितनी करेंसी पे आई हैं वो आपको नोट मिलेंगे। दीगर ममालिक की इसमें अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ की भी करेंसी की तारीख़ है। पाकिस्तान के अवलीन जो करेंसी नोट थे, पाकिस्तान के पहले 500 का नोट, पाकिस्तान का पहला 100 का नोट, वो नोट जिसमें क़ायद आज़म की तस्वीर पहली बार शाया हुई, इस तरह के इसमें करेंसी नोट भी शामिल है। यहाँ पे एक करेंसी की गैलरी के अलावा यहाँ पे एक मोहरों की स्टैम्प्स गैलरी है जिसमें कोई 5000 साल पुरानी स्टैम्प रखी गई हैं और उसमें नादिर आपको तारीख़ी मोहरें देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक गैलरी स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर्स की भी है जिसमें 1 जुलाई 1948 को जब स्टेट
बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ था, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इफ्तिताह किया था, उस दिन की सारी तस्वीर एक फ्रेम में, मुख्तलिफ फ्रेम्स में करके रखी गई हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक के पहले गवर्नर ज़ाहिद हुसैन साहब का मुजस्मा, उनकी वो टेबल, उनकी चेयर, उनका वो टेलीफोन जो उनके इस्तेमाल में था, और माजी के तमाम 19 गवर्नर्स की तस्वीर भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपको जो मज़ीद गैलरी मिलेंगी उसमें आपको पहली ATM आपको यहाँ पे जो SBL बैंक में लगाई गई थी 1988 की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बड़े फ्रेंडली म्यूज़ियम है। यहाँ पे स्पेशल लोगों के लिए ख़ासकर व्हील चेयर पे जो लोग आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी इंतजाम किए हैं। गूंगों, बहरों, ख़ासकर नाबीना अफराद के लिए भी यहाँ पे ब्रेल सिस्टम के ज़रिए म्यूज़ियम में उनको गाइड किया जाता है, वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ पे एक ऊपर आर्ट गैलरी भी है जिसमें सादक़ैन और पाकिस्तान के दीगर नामवर मुसव्विरों की पेंटिंग्स और म्यूरल मौजूद हैं। यहाँ पे सादक़ैन की एक बड़ी मशहूर 60 बाई 8 फीट की एक म्यूरल मौजूद है जो सादक़ैन की ज़िंदगी की दूसरी बड़ी पेंटिंग है। इसमें सुक़रात से लेकर आइंस्टाइन तक तारीख़ के नामवर फ़िलासफ़र, साइंसदान और मौरिख़ की तस्वीर एक साथ दिखाई गई हैं। यहाँ पे एक अंदर मशहूर पाकिस्तान के आर्टिस्ट ज़ौहर इख़लाक़ की भी कुछ पेंटिंग्स हैं। उनकी एक म्यूरल है जिसमें फ्रीडम फाइटर्स और क़ायद-ए-आज़म की तस्वीर को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें तहरीक पाकिस्तान के काफ़ी रहनुमाओं और क़ायद-ए-आज़म की जवानी की तस्वीर है। गर्ज ये कि जब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी में आएंगे तो ये आपको यहाँ पे आपको ख़जाने के ढेर मिलेंगे। जी, वाजिद रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।